ओके गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट विद द पार्ट हाउ मार्केट्स मूव। काफ़ी लोगों को लगता है कि मार्केट्स रैंडमली मूव करते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाने लगा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, लाइक दैट। बट इतनी रैंडम चीज़ नहीं हो सकती मार्केट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इतना पैसा लगा हुआ है जहाँ पे, तो ऐसी जगह पे कुछ रैंडमली नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं ऐसा होता क्यों, वाई डू मार्केट्स मूव एंड वाई डू मार्केट्स बिहेव द वे दे आर राइट नाउ। वो काफ़ी सिंपल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्राइस गोज वेयर देयर इज लिक्विडिटी। सो ये लिक्विडिटी जो टर्म है, इट विल बी द बैकबोन ऑफ आवर डिस्कशन। लिक्विडिटी की वजह से हमें कभी कभी मार्केट्स रैंडम लगते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएंगे, बट नीचे जाना शुरू कर देते हैं, या तो फिर नीचे जा रहे हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर जाएगा, बट इट गोज डाउन अगेन। एंड ऐसी सब जगह पे हमारे लॉसेस होते हैं। प्राइस डजंट मूव बिकॉज ऑफ इंडिकेटर्स। सिंपली इंडिकेटर्स की वजह से कुछ प्राइस का मूवमेंट नहीं हो रहा, इट इज़ बट ऑब्वियस। पैटर्न्स जो होते हैं दे डू नॉट मेक द प्राइस मूव। जैसे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, या फिर एक चैनल में प्राइस चल रही है, तो द चैनल इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। देयर इज़ एन अंडरलाइंग रीज़न कि ये मूव जो हो रहे हैं, और वो है लिक्विडिटी। सिंपली वॉल्यूम बार जो आप देखते हैं कभी कभी मूव हो रही है, और हमें बड़ा वॉल्यूम दिखता है नीचे, ग्रीन कलर का या रेड कलर का, और हमें लगता है ये कन्फर्मेशन है। बट प्राइस वो कन्फर्मेशन होने के बाद भी मूव नहीं करता है, एंड इट गोज ऑपोजिट वे। सो वॉल्यूम बार इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट हियर, इट सिंपली मूव्स बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। हम समझते हैं लिक्विडिटी क्या है। आसान भाषा में कहे तो लिक्विडिटी मीन्स हाउ क्विकली एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी सोल्ड और बॉट सक्सेसफुली। ये सक्सेसफुली वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, मार्केट में काफ़ी लोग अपना ऑर्डर्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपको OLX पे अपना टीवी बेचना है, हो सकता है आपके अलावा और 100 लोगों ने भी टीवी अपना बेचने के लिए रखा हो। सो मार्केट में ऑर्डर्स तो है बेचने के लिए, बट क्या उतने सामने बायर्स है? हो सकता है 100 ना हो, 20 ही बायर हो, तो आपका टीवी बेचना ऐसे में मुश्किल होगा। इट विल बिकम कॉम्पिटिटिव, और शायद आपको प्राइस कट करना पड़े, या आपको वेट करना पड़े, या कभी आपका टीवी बेच ही ना पाओ जब तक इनफ लिक्विडिटी ना हो। स्टॉक्स मार्केट में लिक्विडिटी आने की, जो ऑर्डर्स बैठे हुए हैं बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट का, कोई भी इंडिया का हो, फॉरेक्स हो, या बाहर के देश का मार्केट हो, लिक्विडिटी वहाँ का फ्यूल है। एक बात समझनी ज़रूरी है कि जो लिक्विडिटी है वो लार्ज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि आप और मैं कर सकते हैं। इसमें अरबों रुपए का माल ले बेच करना होता है, और वो रिटेल ट्रेडर्स शायद ना ही कर पाए, अनलेस कोई बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, बट इट इज़ अ रेयर केस सिनेरियो। सो लार्ज इंस्टीट्यूशंस में आते हैं बैंक्स, जैसे कि SBI बैंक हो गई या ICICI बैंक होगी, वो भी अपने सौदे डालते होंगे। म्यूचुअल फंड्स हो गए, जहाँ म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स मैनेजर होते हैं वो अपने जो सौदे डालते हैं। सो दे आर लार्ज इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड लिक्विडिटी। हेज फंड्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं और काफ़ी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। लार्ज कैपिटल पार्टिसिपेंट्स, हो सकता है कोई ये कैटेगरी में ना आए, और कोई समझ लीजिए NBFC हो गई, या फिर कोई कंपनी हो गई जो ट्रेड करती हो। जेन स्ट्रीट एक एग्जांपल है। द प्रॉब्लम लार्ज प्लेयर्स यानी लार्ज इंस्टीट्यूशन जो फेस करते हैं, वो आप और मेरी तरह एक क्लिक से एंटर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। अगर हमें 1-2 लाख का माल ले बेच करना हो तो इट इज़ पॉसिबल विद 1 क्लिक, बट नॉट व्हेन यू वांट टू ट्रेड मे बी 50 करोड़ 100 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। वो मैसिव साइज बड़ी बड़ी पोजीशन इंस्टेंटली नहीं ले सकते, उन्हें धीरे धीरे करके लेना होता है। वो अपना इंटेंट इजीली हाइड नहीं कर सकते। समझ लीजिए स्टॉक नीचे जा रहा है, किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट आ रहा है बाई करने में, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होने लगते हैं बिकॉज वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे बना रहे हैं। अगर वो एक साथ बनाएंगे तो मार्केट ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, एंड दैट इज़ समथिंग दे कैन नॉट डू इवन लीगली, सो टू स्पीक। और उन्हें एक पोजीशन लेने के लिए ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी चाहिए होती है। समझ लीजिए उन्हें सेल करना हो तो वहाँ ये बायर्स की लिक्विडिटी लेंगे, देन दे विल गो डाउन। और वैसे ही अगर उन्हें बाई करना हो, अपसाइड उनका बायस हो, तो वो पहले सेलर्स की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएंगे। जो मार्केट मूव्स फ्रॉम वन लिक्विडिटी टू अनदर, ओवर एंड ओवर। समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या है। प्राइस एक स्विंग पॉइंट को अप्रोच करता है, जहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडर्स एंटर कर रहे हो।
वहाँ पे उनके स्टॉप लॉस और ऑर्डर्स कलेक्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, फिर प्राइस रिवर्स कर देता है। कभी कभी जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, समझ लीजिए ब्रेकआउट हुआ हो या मार्केट ने ब्रेकडाउन किया हो, वो एक ऑपोजिट साइड की मूव के लिए फ्यूल हो सकता है। हमें लिक्विडिटी की टर्म्स में सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स और इवन प्राइस एक्शन विदाउट द कंटेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।